हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज हम बात करने वाले हैं लिखने के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी कि लिखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। अगर आपकी कोई भी इच्छा है, कोई भी डिज़ायर है, आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा डिज़ायर सब पूरी हो जाए, तो आपको लिखना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा अपने सबकॉन्शियस को, अपने यूनिवर्स को कि ये चीज़ मेरे लिए कितनी ज़रूरी है और ये चीज़ मुझे चाहिए, मैं इसी चीज़ के लिए बना हूँ। ये चीज़ बताने के लिए आपको उस चीज़ को लिखना पड़ेगा। हम लोगों ने ना, सबने पढ़ा है ये चीज़ कि ना, रिटन कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक कम्युनिकेशन ना। मतलब हमें लिखना, कोई भी चीज़ को कम्युनिकेट करना है तो इट शुड बी इन अ रिटन फॉर्म। रिटन फॉर्म एक वैलिड फॉर्म होता है, मतलब एक्सेप्टेबल फॉर्म होता है। सबसे ज़्यादा ओरल इतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होता है, बोला और भूल गए। तो इसीलिए दिमाग को भी पता है कि अगर इस इंसान ने ये चीज़ लिख दी है ना, तो बहुत ज़रूरी है। बिना सोचे समझे इसने नहीं लिखा होगा, लिखा है तो इसकी कुछ अहमियत है, इसकी कुछ कीमत है। तो इस कीमत को समझिए, लिखिए चीज़ों को। चीज़ें लिखने से ही पूरी होती है। तो आज मैं आपको अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें बताऊंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ ना लिखने से। एक राइटिंग ही एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने फॉलो करी है। मैंने कोई विजुअलाइजेशन नहीं करा या कोई और टेक्निक नहीं फॉलो करी। सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें ना अपनी लाइफ में लिख लिख कर मैंने बदली है। तो आज मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगी। मैंने लिखने पर, राइटिंग पर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो हम राइटिंग, मंथली डिक्लेरेशन हो गई, लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो गए, एफर्मेशंस हो गई, और बाकी मैंने ट्रैवलिंग पर लिखा है। तो वो सारी वीडियोज़ मैंने बनाई हुई, आप जाकर वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको पता चलेगा कि लिखने से ज़िंदगी कैसे बदलती है। बट आज मैं आपको एक अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन बताऊंगी जो कि मतलब इतनी अमेजिंग तरह से पूरी हुई है ना, और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से हुई है, वो है राइटिंग। लास्ट ईयर 2022 में अपनी एक एफर्मेशन डायरी में लिखा था कि आई एम द ऑथर ऑफ माई ओन बुक। मैंने ये लिखा था कि मैं अपनी बुक की खुद ऑथर बनूंगी, मतलब मैं अपनी बुक लिखूंगी। ऐसा मैंने एक स्टेटमेंट उसमें लिखा था अपनी डायरी में। मैं हर साल ये डायरीज मेंटेन करती हूँ। मतलब बेसिकली मेरी मंथली डिक्लेरेशन की डायरी, लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की डायरी, और मेरी एफर्मेशन की डायरी, और मेरी कोई टेक्निक अगर मैं कभी, मेरे को मन करता है फॉलो करने का, 555, 777, तो वो उसके लिए मैं एक डायरी मेंटेन करती हूँ और वो हर साल में वो डायरीज चेंज करती हूँ। तो इसी तरह मैंने लास्ट ईयर की किसी डायरी में ये चीज़ लिखी थी। तो ये मेरी 2023 का मंथली डिक्लेरेशन है, जहाँ पर मैंने जो भी 2023 के बारे में, जो भी मेरी मैनिफेस्टेशंस थी, मेरी डिज़ायर थी, जो मैं चाहती हूँ पूरी हो जाए, वो सब मैंने इसमें लिखी है। तो देखिए, अभी 2023 के 2 महीने ही हुए हैं, फेब्रवरी अभी चल रहा है, फेब्रवरी अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो मैंने जनवरी में यहाँ पे लिखा था, माई पोएम्स आर सिलेक्टेड एंड माई बुक इज़ रेडी टू पब्लिश। अभी मेरे को पोएट्री लिखने का शौक है। अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, मेरे को पोएट्री एंड राइटिंग का शौक है, तो मैं लिखती हूँ। तो मैंने जस्ट पब्लिकेशन हाउस को सबमिट करी कि देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। मैंने सिर्फ सबमिट करी। मेरे को नहीं पता था कि मेरी पोएट्री सिलेक्ट होगी, मेरी बुक पब्लिश भी होगी या नहीं होगी, या क्या होगा। मुझे आगे का कोई प्रोसेस नहीं पता था। अब आप लोग सोचोगे कि ये जो मैंने लिखा और मेरी बुक के बारे में जो मैं बात कर रही हूँ, शायद मैं इस पर बहुत टाइम से वर्क कर रही होंगी, हो सकता है मैं पिछले साल भी इस पर काम कर रही हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं था। जनवरी में इट वॉज अ सडन थॉट। मतलब देखिए, यूनिवर्स जो चीज़ करना चाहेगा ना आपके लिए, वो आपको उसके इम्पल्स भी भेजेगा। यूनिवर्स ने इम्पल्स भेजा, मैंने लिख दिया, मैंने सबमिट भी कर दिया। इम्पल्स आया, मैंने पब्लिकेशन हाउस को सबमिट भी कर दिया। एंड गेस व्हाट, सबसे अमेजिंग चीज़ मेरे साथ फरवरी में हुई, जब मैंने फरवरी में ये चीज़ लिखी है कि माई बुक इज़ पब्लिश्ड। तो यहाँ पर अभी लास्ट वीक थर्सडे फ्राइडे मेरे पास मेल आई पब्लिकेशन हाउस की, और उन्होंने पूरा का पूरा मुझे फॉर्मेट भेजा है विद द कॉपीराइट एंड एवरीथिंग, कि आपका कॉपीराइट है इस बुक पर। उन्होंने सब कुछ भेजा है। मैं यहाँ पर पूरा स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, आप लोग चेक कर सकते हो, आप लोग देख सकते हो कि कैसे पब्लिकेशन हाउस ने सिलेक्ट भी कर दी, एंड माई बुक इज़ रेडी टू पब्लिश। अब मेरे हाथ में बस मेरी बुक आने का देर है, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ डन। तो आप देखिए कि चीज़ें कितना अमेजिंगली और कितना फास्ट वर्क करती है। अगर आप ट्रस्ट करते हो ना प्रोसेस में, आप किसी भी प्रोसेस में ट्रस्ट करते हो, राइटिंग प्रोसेस में ट्रस्ट करते हो, ग्रैटिट्यूड प्रोसेस में ट्रस्ट करते हो, किसी भी प्रोसेस में ट्रस्ट करते हो, और उस प्रोसेस को पूरे मन से करते हो, तो आपकी चीज़ें ज़रूर होंगी। यहाँ पर 2-3 चीज़ें बहुत वंडरफुली काम करी हैं। एक तो इम्पल्स, मुझे इम्पल्स आया, मैंने लिखा, मैंने लेट गो कर दिया। मैंने सीरियसली, ये जब मैंने लिखा और पब्लिकेशन हाउस को अपनी
पोएट्री सबमिट करी, मैंने उसके बाद कभी उन्हें मेल भी नहीं करा, कभी देखा भी नहीं कि उनका कोई मेल आया नहीं आया। आई वॉज श्योर ठीक है यूनिवर्स विल वर्क, मेरे को पता था कि एनर्जी विल वर्क, यूनिवर्स काम करेगा, मुझे नहीं करना बार बार मेल और बार बार ये चीज़ क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो गया, कैसे होगा, कब होगा, कितने दिन में होगा, ये नहीं, मैंने लेट गो कर दिया, मैंने छोड़ दिया। तो इम्पल्स पे एक्शन लेना, लेट गो करना, राइटिंग, जब इम्पल्स आई तो मैंने लिखा वो चीज़ को, मैंने बता दिया सबकॉन्शियस को कि तुमने जो इम्पल्स भेजा है यूनिवर्स, मैंने उसे लिख दिया, मुझे चाहिए अब ये चीज़। उसके बाद मैंने वो चीज़ एक्शन किया उस पर, ऑब्वियसली आपको एक्शन लेना भी ज़रूरी है अपने इम्पल्सेस पे। मैंने सबमिट किया, मैंने पब्लिकेशन हाउस को सबमिट कर दी, उसके बाद मैंने लेट गो कर दिया और लेट गो। और जब हम ये 3 वंडरफुल चीज़ें करते हैं ना, इम्पल्स पे एक्शन, देन अपना राइटिंग, जो भी टेक्निक आप फॉलो कर रहे हो उस पर ट्रस्ट कर रहे हो, उस टेक्निक पर, उसके बाद आप लेट गो कर देते हो तो चीज़ें आपके लिए होने लग जाती है। तो ये मेरी ज़िंदगी की ना सबसे वंडरफुल मैनिफेस्टेशन है, सबसे वंडरफुल, मतलब आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि मैंने कुछ लिखा और वो लिखा जो चीज़ मैंने अपने मन से लिखी है ना, वो किसी पब्लिकेशन हाउस को पसंद आई, वो एज अ बुक अब लोगों तक पहुंचेगी, आप सब लोग उसे पढ़ पाओगे, आप सब लोगों तक मेरी बात पहुंचेगी एक बुक के ज़रिए। तो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, मैं बहुत 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 थैंकफुल हूँ यूनिवर्स की, बहुत आई एम फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए। एंड सीरियसली आप लोग ट्रस्ट करिए प्रोसेस में और करिए, सोचिए, लिखिए, जो मन करता है ना उस टेक्निक को पूरे भाव से, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से करिए, क्योंकि ऐसे ही चीज़ें काम करती है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय।